तो हम आ गए हैं पहली बार महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए फैमिली वालों के साथ। अभी आधी फैमिली आई है और आधी फैमिली हमारी खंडवा से आ रही है। ये हमारा स्टेइंग प्लेस है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो बेहतर होगा कि आपको पहले से ही ऑनलाइन जो है वो बुक करके आइए, अदरवाइज़ आपको यहाँ के जो ऑटो वाले हैं वो इतने बेकार लॉस दिखाने वाले हैं, आप परेशान हो जाने वाले हैं। एक अच्छा सा होटल, डिसेंट सा होटल बुक करिए अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो हमने जो बुक किया है वो शिप्रा एवेन्यू। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। बहुत अच्छा डिसेंट सा रूम है। इसकी जो कॉस्ट है वो 2000 रुपीज़ है। एसी है यहाँ पर, आप देख लीजिए डबल बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड भी लगा हुआ है, टीवी लगे हुए हैं, बढ़िया सा वॉलपेपर है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही अच्छा डिसेंट सा रूम है जिसकी कॉस्ट आ रही है लगभग 2000 रुपये। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो सबसे अच्छी ज़रूरी होता है कि जहाँ आप स्टे कर रहे हैं वो प्लेस आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जो प्लेस है हमारे बहुत अच्छा है रुकने के हिसाब से, और मंदिर इससे जस्ट पीछे ही दिखता है। अभी हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और आपको मंदिर दिखाएंगे कि यहाँ से मंदिर कितने दूर पड़ता है। तो जब भी आप फैमिली के साथ प्लान करें तो मेरी मानिएगा GoIbibo से या फिर मेक माई ट्रिप से आप होटल को सर्च करके उसको बुक करिएगा। अगर आपको प्राइसिंग की दिक्कत होगी तो आप गूगल से नंबर निकाल के फिर उनको कॉल करके प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑनलाइन आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। तो हम सभी तैयार होकर के निकल चुके हैं पूरे महाकाल के रंग में रंगते हुए, और हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए सपरिवार। और हमारा एक परिवार जो भी वो खंडवा से इंदौर तक पहुंचा है, उनके आने का भी वेट कर रहे हैं हम। तब तक हम सोच रहे हैं कि अंदर तक तो जाएं, दर्शन करें थोड़े। तो मैं आ गया हूँ, अभी VIP दर्शन है वो फ्री में करके। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने VIP दर्शन किए हैं फ्री में। वो भी कैसे? पहली चीज़ तो मैं कंटिन्यूसली वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि मोबाइल जो है वो अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। तो इसका सम्मान करते हुए हमने मोबाइल छुपा के ले जाने की बजाय हमने काउंटर पे मोबाइल जमा करवा दिए थे। अब मैं बताता हूँ कि मैंने VIP दर्शन कैसे कर लिए थे। तो जो VIP की लाइन होती है उसकी कॉस्ट होती है 250 रुपये, उसके 250 रुपये की रसीद कटती है, 250 की रसीद कटती है। पर यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं से चल नहीं सकता, उसको व्हील चेयर की आवश्यकता होगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस पर्सन के साथ एक व्यक्ति VIP गेट से अंदर जा सकता है। तो क्योंकि जो मेरी मम्मी है वो एक तो ओवर एज भी है, सीनियर सिटीज़न है, और उनको चलने में भी दिक्कत होती है, तो उनके साथ मुझको जाने की अनुमति मिल गई थी। तो मैं VIP गेट से गया था दर्शन करने के लिए और मैं दर्शन करके आ गया था। तो चलिए, उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप उज्जैन आ रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर आप VIP दर्शन चाहते तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभिषेक करना है तो वो भी आपको 1500 रुपीज़ ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे देंगे आप, आपको दर्शन करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, अगर आप महाशिवरात्रि या कोई पर्व में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत पहले से ये सब अरेंजमेंट करके रखने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आप उज्जैन आते हैं तो पहले से ही आप जो है वो होटल वगैरह का इंतज़ाम कर लें। अगर आपको सिर्फ नहाना है तो यहाँ पे कई सारी धर्मशाला है, तो नहाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहाने के लिए आराम से मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप GoIbibo से या फिर मेक माई ट्रिप से कोई भी आप जो अच्छा सा होटल है उसको बुक कर लें। वो आपको कन्वीनियंट पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। इवन दो अगर आप 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास का भी कोई होटल बुक करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेकेंड में ऑटो का बिल्कुल झुंड चलता है। तो आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपको मंदिर के सामने छोड़ देंगे। हमारा जो होटल था उसके जस्ट पीछे ही मंदिर था, तो हम तो वॉकिंग डिस्टेंस पे मुश्किल से 1 मिनट में अपने मंदिर के गेट तक पहुंच गए थे। तो ये हो गई, अगर आप आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन होटल बुक करिएगा। रेडियस आपकी लगभग 3 किलोमीटर के दायरे पे भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10 या 15 रुपये लगते हैं ऑटो से, आप आराम से पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे दर्शन हो गए थे। अब यहाँ पर महाकाल के दर्शन के अलावा भी, क्योंकि महाकाल के दर्शन करने में आपको हार्डली अगर बहुत ज़्यादा समय हुआ तो 3 से 4 घंटे, अदरवाइज इससे ज़्यादा घंटे नहीं लगेंगे।
दर्शन करने का सबसे सही समय क्या है, तो दर्शन अगर आपको करने हैं तो आप सवेरे 5 बजे 6 बजे इवन तो 7 बजे तक दर्शन कर लेंगे तो आपको बहुत इत्मीनान से बिल्कुल सामने से दर्शन होंगे। और ऐसी कंडीशन में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगने वाला है दर्शन करने में, अगर आप सवेरे सवेरे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो। लेकिन अगर आप 8 बजे के बाद दर्शन करने जाते हैं तो आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय स्पेंड करना पड़ेगा। तो मेरी मानेंगे तो आप सवेरे सवेरे कोशिश करिएगा 4 5 6 7 8 बजे तक दर्शन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, इत्मीनान से दर्शन होंगे, बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे। और इसके बाद हम बात करें कि महाकाल के दर्शन करने के बाद हमको क्या करना है, तो महाकाल के दर्शन करने के बाद वहीं पर जो महाकाल लोक बना हुआ है, कॉरिडोर बना है, उसको आपको अच्छे से घूमना है। बट उसकी कंडीशन ये है कि महाकाल लोक का घूमने का जो असली मज़ा है वो आता है शाम की लाइटिंग में। तो उसके लिए आपको 6:30 या 6 बजे के बाद जाना चाहिए। अगर आप दिन में उसको विजिट करेंगे तो पहली चीज़ तो अभी इस समय धूप बहुत ज़्यादा, आपको मज़ा नहीं आएगा। और ठंड में भी आएंगे तो भी आपको दिन में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी जो असली शान है वो है लाइटिंग। अगर लाइटिंग में आपने उसको नहीं देखा तो महाकाल लोक आपको उतना ज़्यादा भव्य और उतना ज़्यादा सुंदर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो महाकाल लोक आपको देखना है, कॉरिडोर घूमना है, महाकाल कॉरिडोर घूमना है, तो आप उसको शाम के समय के लिए प्रेफर रखिए 6 बजे के बाद से। तो ये चीज़ हो गई। अब ये दोनों के बाद उज्जैन में कई सारे मंदिर हैं जो शहर के बाहर भी हैं और शहर के अंदर भी हैं। वो सारे मंदिर भी आपको एक एक करके जो है वो घूमने हैं। उसमें जो कुछ मेन मंदिर है वो कहलाते हैं आपके, एक तो काल भैरव जी का मंदिर है जो महाकाल के सेनापति कहलाते हैं, तो उनका मंदिर आपको घूमना है, वो घूम लीजिए। उसके बाद एक मंगल ग्रह का मंदिर है मंगलनाथ करके, वो एक मंदिर ऐसा है जो भी आपको जरूर घूमना चाहिए। ऐश्वर्या राय की जो मांगलिक की जो पूजा थी वो भी इसी मंदिर में हुई थी, तो बहुत ही फेमस मंदिर है, वो भी मंदिर आपको घूमना है। इसके बाद जो श्री कृष्ण और सुदामा जी थे जिन्होंने पढ़ाई करी थी सांदीपनी ऋषि के जो शिष्य थे, श्री कृष्ण जी और सुदामा जी, उनकी जो शिक्षा हुई थी वो हुई थी सांदीपनी आश्रम में। तो वो आश्रम भी यहाँ पर है, आपको वो आश्रम भी देखना चाहिए कि श्री कृष्ण जी कहाँ पढ़ते थे, उनका आश्रम कहाँ था। तो ये 3 मेजर टेम्पल्स हैं जो आप हैं। ये तीनों घूमने के लिए अगर आप एक ऑटो कर लेंगे तो ऑटो वाला मुश्किल से फुल पैकेज में 400 रुपीज़ लेता है। उसमें लगभग 5 या 6 लोगों को बिठा के आपको पूरे के पूरे दर्शन विदिन 2 से ढाई घंटे में करा देते हैं। तो ये वाला एक अच्छा पैकेज है। यह पैकेज आपको बहुत ईजीली आराम से ऑटो वाले को बोल देंगे आप कि हमको ये मंदिर घूमना है, या वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे कि आप यहाँ ये मंदिर घूम सकते हैं। तो वो आप उनसे थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लीजिएगा तो 400 रुपीज़ के आसपास आपको पूरे के पूरे मंदिर टेम्पल घुमा देंगे। तो इस प्रकार आप पूरा का पूरा जो है वो एरिया को कवर करना है। चलिए अब हमारे जो है महाकाल के दर्शन हो गए हैं। अब ये कोई कह रहा था कि यहाँ पर इतने सारे मंदिर और हैं शहर के अंदर और बाहर, उन सारे मंदिर के भी दर्शन कर ही लेते हैं अब। तो भैया हमारे तैयार हुए हैं 400 रुपये में, बाकी कुछ ऑटो वाले 100 रुपये सवारी ले रहे थे, कुछ के अलग रेट थे, पर भैया जो है वो 400 रुपीज़ में तैयार हो गए हैं कि ये सारे मंदिर को घुमा देंगे और शिप्रा नदी भी दिखवा देंगे और उसके बाद फिर स्टेशन भी छोड़ देंगे। महर्षि सांदीपनी आश्रम, तो हमारे पीछे है महर्षि सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आपको पता होगा कि श्री कृष्ण जी और सुदामा जी के गुरु थे और यहाँ पर श्री कृष्ण जी और सुदामा जी ने पढ़ाई करी थी। तो हम जाते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब हम जा रहे हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से जो आश्रम था श्री कृष्ण जी का और सुदामा जी का वो किस तरीके से था। चलिए इसके अंदर चलते हैं हम अपन। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास, तो हम फटाफट से दर्शन करने वाले हैं। भैया आज हमको मंगल मंदिर की जानकारी देंगे, चलिए बताइए। जिस मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो पूरा वर्ल्ड में एक ही मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर, मंगल गिरह का जन्म स्थान है। मंदिर की जानकारी हिंदू धर्म में 18 पुराण होता है। स्कंद पुराण की अवंतिका खंड में मंदिर का महत्व है। अवंतिका है उज्जैन का पुराना नाम। अंधकरसूर नामक राक्षस से युद्ध हुआ था भोले बाबा का। भोले बाबा राक्षस को मार मार के थक गए थे। भोले बाबा का मस्तक का पसीना गिरा था भूमि पे और भूमि में से इनका जन्म था। ये मंगल गिरह हैं। ये आपको अंदर 9 गिरह में से शिव रूप में विराजमान मिलेंगे इस प्रकार, लेकिन नंदी जी अंदर नहीं मिलेंगे। विश्व का पहला शिवलिंग देखोगे नंदी की जगह अंदर आपको भेड़ मिलेगा। भेड़ पे बैठे हैं और भेड़ पर सवारी होने के कारण मेष और वृश्चिक की 2 राशि की शामिल है। मंगल महाराज मंदिर पे जो आप आए पूरे हिंदुस्तान की नाभि स्थल पे आप खड़े हो। ट्रैफिक को कैंसर करके देखा जा रहा है। यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। उज्जैन के राजा महाकाल है। महाकाल
महाकाल के दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा माना जाता है। तीनों लोक के दाता है और मृत्यु लोक के राजा है। उनके सेनापति काल भैरव उज्जैन के द्वारपाल है। उनके दर्शन करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा होता है। महामंगल 9 ग्रह की सेनापति और 21 विभाग के अधिपति, इनको अपने घर परिवार बच्चों की सुख शांति के लिए लाल दान चढ़ाते हैं। जो लाल गिरे हैं, लाल हीरे में लाल पुष्प चढ़ेंगे, लाल कपड़े में गेहूं, मसूर की दाल, नारियल, रत्न मुगा आपका गोत्र बोल के चढ़ाया। गोत्र में आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बेटा बेटी सबका दान लगेगा। आपके परिवार में किसी को पढ़ाई लिखाई, व्यापार बुद्धि, नौकरी संबंधी, भूमि संबंधी, रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, उनको पहनाना। यंत्र घर के मंदिर में लगाना 9 हीरे की शांति लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अलावा उनको बांधना जिनको काम धंधे नौकरी चाकरी में दिक्कत आती है। जो मांगलिक होते हैं उनका मंगल दोष निवारण का पूजन किया होता है। ईश्वर आया विजय बच्चन ने पूजन नहीं कराया था, वो मांगलिक थे। अपन मांगलिक नहीं है, इसलिए अपन अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए दान करते हैं। 9 हीरे शांति का 9 प्रकार का दान है। 4 चीज चढ़ाने के बाद 5 चीज मिलती। तो अब हम आ गए मंगलनाथ के मंदिर, जहाँ पर आपको नंदी की जगह एक भेड़ मिलती है। तो हम इनके दर्शन करके बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारे मंगलनाथ मंदिर के भी दर्शन हो गए हैं। कहते हैं ये मंगल ग्रह का मंदिर है जो पृथ्वी में प्रकट हुए थे। अब हम आ गए हैं क्षिप्रा नदी के तट पर, जो कि मंगलनाथ मंदिर पर ही स्थित है। मंगलनाथ मंदिर में आने पे आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो मंगलनाथ मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और आपका क्षिप्रा नदी के दर्शन भी आपके साथ ही साथ हो जाते हैं। तो मंगलनाथ का मंदिर एक मस्त विजिटिंग प्लेस बन जाता है आपके लिए। अब ये अगला मंदिर है भगवान काल भैरव का मंदिर, जो महाकाल के सेनापति भी कहलाए जाते हैं। अब उनके मंदिर के दर्शन करने के लिए हम पहुंच रहे निकले हैं। इनफैक्ट मंदिर के प्रांगण में है अभी हम, और यहाँ से जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं लोगों ने कितने सारी कलावा बांध रखे। इसका मतलब है कि लोगों ने कितनी सारी मन्नतें मांग रखी हैं। और मैंने भी मांगी है कि सर्वे संतु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमात् भवेत्। यही मेरी हर मंदिर में जाने से पहले यही आरज़ू होती है और यही मेरी दुआ होती सभी के लिए। भगवान सभी की मन्नत पूरी करे। आगे बढ़ते हैं हम। मौसम के आम, बेमौसम के आम मिल जाएंगे आपको। अब हमारे हो गए महाकाल के दर्शन। अब हम यहाँ से निकल रहे वापस अपने रूम की तरफ। तो मेन जो मेजर मंदिर थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करके लौट रहे हैं घर। ठीक है, काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था दिन हमारा, मज़ा आया हमको। और फिर शाम को जाएंगे हम कॉरिडोर की तरफ। अभी मम्मी पापा जी और दीदी लोग जो है वो आज की ट्रेन, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। हम हमारी वाइफ जो है अभी रुकेंगे और शाम को आपको कॉरिडोर के लाइव दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।